जब भी मुसीबत आती है तो लोग सबसे पहले अपने पैसे को बचाने के लिए सोचते हैं। कोई अपनी रकम जमीन जायदाद में लगाता है, कोई शेयर बाजार में और कई लोग तो बैंकों में भी लगाते हैं। मगर सच ये है कि जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं तो एक ही चीज बचती है और वो होती है सोना। यही वजह है कि हमारे देश में दादी नानी के समय से लेकर आज तक सोने को तिजोरी में संभाल कर रखा जाता है। शादी ब्याह में भी सोना ही दिया जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि वक्त बदलता है लेकिन सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। मगर अब ये कहानी सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रही है। अब दुनिया के बड़े बड़े बैंक यानी सेंट्रल बैंक भी उसी पुराने भरोसे की तरफ लौट रहे हैं। डीएसपी म्यूचुअल फंड्स की जुलाई 2025 की एक रिपोर्ट ने दुनिया भर में एक नई चर्चा छेड़ दी है। रिपोर्ट कहती है कि आज दुनिया का सोने का बाजार करीब 23 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है और इसमें अकेले 15% हिस्सा भारत के पास है। अब आप सोचिए, पूरी दुनिया के फॉरेक्स रिजर्व करीब 12.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हैं। यानी सोने का बाजार दुनिया के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से भी बड़ा है। यही नहीं, अब तक धरती से जितना सोना निकाला गया है उसका 65% तो लोगों के गहने में बंद है। ऐसे में अगर पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक अपनी रिजर्व को सिर्फ 5% हिस्सा भी डॉलर से निकालकर सोने में डाल दें तो क्या होगा? रिपोर्ट कहती है तब सोने में ऐसी तेजी आएगी जो थोड़े दिन की बात नहीं होगी, वो तेजी टिकेगी। मगर दिक्कत यह है कि दुनिया में इतना सोना उपलब्ध ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी रकम को झेल सके। अब ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। साल 2024 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने 84 बिलियन डॉलर का सोना खरीदा, जबकि 2000 से लेकर 2016 तक के पूरे 16 साल में सेंट्रल बैंक ने सिर्फ 85 बिलियन डॉलर का सोना खरीदा था। यानी जो पहले 16 साल में हुआ वो अब एक साल में ही हो गया। मतलब साफ है, डॉलर से भरोसा कम हुआ है, सोने पर फिर से भरोसा बढ़ रहा है। अब सवाल उठते हैं कि क्या आखिर डॉलर के मुकाबले सोना इतना मजबूत क्यों दिख रहा है? क्यों यूरो या युआन इसकी जगह नहीं ले पा रहे हैं? क्या भारत को भी अपने खजाने में और ज्यादा सोना जोड़ना चाहिए? क्या सोना वाकई डॉलर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत करेंसी बनने वाला है? और आम लोगों को इससे क्या कुछ सीखना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस खास सेगमेंट में आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है उन सेंट्रल बैंकों से जो हर देश की अर्थव्यवस्था को संकट के वक्त संभाले रखते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स यानी कि अमेरिका के सरकारी कर्ज पत्रों की कीमतों में काफी उथल-पुथल देखी गई है। पहले इन्हें सबसे सुरक्षित माना जाता था, मगर अब हालात ऐसे हैं कि बैंकों को डर लगने लगा है कि एक ही टोकरी में सारे अंडे रखना ठीक नहीं है। ऐसे में उन्होंने नजर घुमाई तो उन्हें दिखा वही पुराना साथी, यानी सोना। भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इस वक्त करीब 880 मीट्रिक टन सोना है, लेकिन इस साल यानी वित्त वर्ष 2025 से 26 में अभी तक आरबीआई ने कोई भी नया सोना नहीं खरीदा है। वजह भी बताई गई है। वजह यह है कि पिछले 5 साल में सोने के दाम करीब 80% तक चढ़ गए हैं। आरबीआई को लगता है कि जब दाम थोड़ा नीचे आएगा तब खरीदारी करना ज्यादा बेहतर होगा। मगर इसी बीच दुनिया के बाकी देशों के बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? डीएसपी की रिपोर्ट कहती है कि सोना इसलिए भी भरोसेमंद है क्योंकि डॉलर के अलावा बाकी करेंसी में अब तक वो ताकत नहीं रही। यूरो अपने खुद के आर्थिक संकटों में उलझा रहा है। चीन का युआन अब भी सरकार के नियंत्रण में है, उनके कंट्रोल में है। पूरी तरह से बाजार पर अभी फिलहाल वो छोड़ा नहीं गया है और बाकी करेंसी इतनी छोटी है कि उन पर कोई बड़ा देश भरोसा नहीं कर सकता। ऐसे में सोने पर भरोसा करना ठीक लग रहा है, मगर मुश्किल ये है कि जितना सोना खजानों में जा रहा है उतना नया सोना बाजार में अवेलेबल नहीं है। पूरी दुनिया में हर साल जितना सोना निकलता है उसका 1/4 हिस्सा पिछले 3 सालों से सिर्फ सेंट्रल बैंक ही खरीद रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में इसकी कीमतें और ऊपर जाएंगी, ये बात भी रिपोर्ट में साफ कही गई है। अब बात आपके और मेरे जैसे आम लोगों की करते हैं, तो क्या हमें अपना पैसा सोने में लगाना चाहिए या नहीं? इसका जवाब यही है कि सोना कोई शेयर बाजार की तरह झटपट फायदा देने वाला सौदा नहीं होता। ये वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ता है और जब बुरा वक्त आता है तब यही सबसे ज्यादा काम आता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े बैंक भी अभी उसी पर भरोसा कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप गहनों की दुकान पर सोने की अंगूठी या फिर ब्रेसलेट देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ एक गहना नहीं है,
ये भरोसा है जो आपके घर को मुसीबत के वक्त बचा सकता है। और यही वजह है कि सोना फिर से दुनिया का सबसे चमकदार खजाना बनने की तैयारी कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।